हेलो दोस्तों, तो देखिए आज जो है क्वेश्चन नंबर हम 22 पर डिस्कशन करते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू मॉड x एट द पॉइंट -2, इज। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस में से एक आंसर जो है वो सही होंगे। अब देखो यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन है। अब मॉडुलस फंक्शन जो है दो वैल्यू लेगा, एक माइनस वाला और दूसरा जो होगा वो प्लस वाला। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -2 है, और y का वैल्यू कितना है, +2 है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका मॉड एक्स का थोड़ा ग्राफ के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, और इसी ग्राफ से जो है ना इस वैल्यू से ही इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए एक्स का जो वैल्यू है वो -2 दिया हुआ है, और एफ ऑफ एक्स कोई अगर फंक्शन है मॉड एक्स, तो इसका डिफिनेशन से आप पहले जाइए। मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा क्या होता है, -x होता है जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो x का वैल्यू माइनस है, इसीलिए हम कौन सा लेंगे, मॉड x इज इक्वल टू जो होगा वो -x लेंगे। तो मेरा क्या होगा, देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू -x कंसिडर किए। ये मॉड f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x लिखा हुआ है, तो f ऑफ x के जगह पे हम y भी लिख सकते हैं, क्योंकि y जो होता है f ऑफ x भी वही होता है। तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इज इक्वल टू -x इसलिए लिए क्योंकि x का वैल्यू जो था वो निगेटिव में था। तो जो मेरा मॉड खुला वो किसके हिसाब से खुलेगा, -x, और x लेस देन 0, इस कंडीशन के हिसाब से। अब देखिए तो इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो पहले अपने को स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन है उसका अगर कोई भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स, देखो डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, -1 आ गया। ये हमारा स्लोप आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट खोज रहा था, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन का जो वैल्यू है, देखिए ये पॉइंट जो दिया हुआ है x है और y है, मीन्स x1 और y1। तो y1 का जो वैल्यू है वो 2 है, इसके हिसाब से यहाँ पर हम -2 पुट कर दिए। स्लोप जो है -1, x माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना है, 2, -2 था, जो कि a माइनस को प्लस कर दिया। y माइनस टू इज इक्वल टू -x -2 अपने घर चले गए, -x इधर आके +x इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो आया हमारा फाइनल आंसर आया। देखिए यहाँ पर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, इसको हम साइड में ये वाला लिख दिए। तो मेरा जो ऑप्शन आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आया, ये जो है राइट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, टेन इनवर्स -1/3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस टेन इनवर्स साइन ऑफ -π/2। सबसे पहली बात है, ये जो यहाँ अंदर में क्या है, माइनस है, तो इस माइनस को हम आउटसाइड कर देते हैं। तो माइनस हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ -x जो होगा वो -टेन इनवर्स x होगा। तो उसके हिसाब से टेन इनवर्स लिखे 1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3। क्लियर। अब देखो यहाँ पर टेन इनवर्स साइन ऑफ -π/2, तो साइन ऑफ -π/2 जो होगा वो -1 हो जाएगा, है ना। साइन ऑफ -π/2 कितना हुआ, -1 हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस माइनस का माइनस रहेगा, टेन इनवर्स 1/√3 कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, प्लस ये मतलब 1/√3 10 में कब आता है, 30 डिग्री में आता है। तो टेन इनवर्स 1/√3, देखो ये रियल वैल्यू है, तो इसका जो आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा, तो π/6 लिखे, माइनस का माइनस रहा। कॉट इनवर्स 1/√3 जो होगा π/3 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेन इनवर्स -1 है, तो हम बताए थे कि माइनस जो है वो बाहर निकाला जाता है, टेन इनवर्स 1 हो जाएगा उसके हिसाब से। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए फिर क्या करेंगे, -π/6 प्लस π/3 माइनस टेन इनवर्स 1 है ना, तो इस टेन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो हुआ क्या, फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे, देखो 6, 3 और 4 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, -2π। 3 का टेबल में 12 कितना बार में आएगा, 4 बार में, 4 इंटू पाई 4π -3π। देखो 3 और 2 5, -5π प्लस 4π/12। अब फाइनली देखो यहाँ पर -5π प्लस 4π, तो -π/12। अब देखिए इसको ऑप्शन से ही हम चेक कर लेते हैं। तो मेरा जो ऑप्शन में दिया हुआ है
देखिए इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, -5π/12, तो ए वाला जो आंसर है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स टू द पावर 1/2 dy/dx फाइंड करना है। जो ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन लेंदी है, इसको लेंदी प्रोसेस से भी बनाया जाता है, लेकिन आपको विद इन सेकेंड में ही सॉल्व करना है। तो देखो कैसा करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहले देखो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स का 1 प्लस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर मांग क्या रहा है, x मांग रहा है, तो एंगल जो है उसमें हम 2 डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ भी बाई 2 होगा। तो इसके हिसाब से जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स, इसके जगह पे 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर में क्या है 1/2 है। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल, कॉस बाई साइन क्या होगा, कोट स्क्वायर एक्स बाई 2 और ऊपर में 1/2, तो ये 2 से 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हुआ क्या हमारा यहाँ पर, देखिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, तो बचा क्या है यहाँ पर कोट एक्स बाई 2, कॉट से कॉट कट गया, कॉट से कॉट इनवर्स, ये इनवर्स है और एक कॉट है तो कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब dy/dx ये था, तो dy/dx इज इक्वल टू, इधर भी dy/dx x/2, हुआ क्या, x जो है x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 2 रहा, तो इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन जो मैच करेगा, देखिए इसका ऑप्शन जो है कौन सा है, आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा, 24 का बी, मतलब 1/2 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 25 को सॉल्व करते हैं। 25 जो है f इज इक्वल टू 1,3 2,4 एंड 3,7, ये पहला जो फंक्शन है उस फंक्शन में जो फर्स्ट वाले जो वैल्यू होंगे वो इनपुट होंगे, जो कि ऑर्डर पेयर में दिया गया है। 2,4 ये भी एक ऑर्डर पेयर है, 3,7 ये भी एक ऑर्डर पेयर है। उस तरह से जो सेकेंड फंक्शन है जी वाला, वो क्या है 3,2 4,3 एंड 7,1। तो दोनों फंक्शंस को एक नया फंक्शंस बनाना है और इसी फंक्शंस को फाइंड करना है, जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। तो कॉम्पोजिट फंक्शंस में क्या होते हैं कि जब दोनों फंक्शंस को एडजॉइंट किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है, तो थर्ड वाला जो फंक्शन आएगा उसको कॉम्पोजिट फंक्शंस कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो टाइप के कॉम्पोजिट फंक्शन होते हैं, एक फॉग होता है और दूसरा जो होता है गॉफ होता है। तो फॉग को कैसे फाइंड करेंगे, देखो एफ लिखे और इसके बाद क्या है जी है, तो देखो यहाँ पर जी और उसके बाद एक्स लिखिएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जी एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना है 3 है। अब देखो यहाँ पर जी ऑफ 3, जी के पास 3 गया, 3 के पास क्या आंसर दिया 2 दिया, तो क्या हुआ एफ ऑफ 2। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ 2 में क्या है, एफ में 2 जा रहा है, तो देखो 2 पे क्या मिल रहा है 4। तो फाइनली हम देखे फॉग में जब वैल्यू इनपुट जो है 3 पुट किया गया, जब 3 पुट की तो फाइनल आंसर अपने को क्या मिला 2 मिला, क्योंकि 3 से 2, फिर 2 से क्या मिला 4 मिला। तो देखो यहाँ पर 3 पर क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, उसी तरह से 4 पे क्या मिलेगा 3, 4 से 3 जाएगा और फिर 3 से क्या मिलेगा 7, तो क्या हुआ 4 पे 7 मिल गया, 7 पे 1, 1 पे 3, तो फाइनली 7 पर क्या मिल गया 3 मिल गया। ये जो है वो फॉग का फाइनल आंसर है। अगर उसी तरह से अगर गॉफ निकालने बोलता तो क्या करते हैं हम, अगर गॉफ फाइंड करना रहता तो गॉफ में हम क्या करते, देखो यहाँ पर ये जो एफ है लास्ट में, तो एफ का वैल्यू देखो यहाँ पर 1 है, 1 पे क्या मिल रहा है 3 और 3 पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 3 पे 2 मिलेगा। तो फाइनली जो है 1 पे क्या मिला अपने को, 1 पे 3, 3 पे 2, तो 1,2 लिखेंगे, है ना। लास्ट से ही देखना, एफ जो है ना लास्ट में, अगर गॉफ निकालना तो एफ से स्टार्ट करना है। अब देखिए एफ में वैल्यू क्या है 2, 2 पे क्या मिला 4, फिर 4 से क्या हुआ 3, तो क्या लिखेंगे 2 पे 3 आया। उस तरह से देखो इसके बाद 3 है, 3 पे क्या मिला 7 और 7 पे क्या मिलेगा 1, तो 3,1 मिलेगा। ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। तो फॉग निकालने बोला था, तो फॉग के हिसाब से ऑप्शन को चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है मेरा आया था। देखो यहाँ पर ऑप्शन में 3,4 आया था, 4,7 और 7,3, तो इसके हिसाब से 25 का जो है वो सी आंसर होगा। ठीक है।